सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो दोस्त, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्त देखिए, ठंडी का मौसम शुरुआत हो चुका है और शुरुआती दौर में ही थोड़ा हमें सर्दी हो चुका है। सो दोस्त, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि सर्दी हमें भी हो चुका है। सो दोस्त देखिए, क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको क्या करना है ना कि पेन और पेज लेकर के बैठना है। टोटल इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको 42 क्वेश्चन होने वाला है, और जिसमें से आपको क्या करना है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आप ऐसे दे दीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैं पढ़ रहा हूं कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में ऐसे आएगा कि भाई साहब, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिखेगा, जैसे ए नंबर में दिख रहा है अमृता प्रीतम कौर, या बी नंबर में दिखेगा महादेवी वर्मा को, या सी नंबर अरुंधति राय को, या डी नंबर शोभा डे को। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को बताना होगा आंसर। सो अगर आप इसका आंसर बी देते हैं तो बिल्कुल आप सही इसका आंसर दिए हैं। बी बिल्कुल इसका सही होगा। क्या बी इसका सही होगा, क्योंकि आधुनिक युग की मीरा के नाम से जो जाना जाता है वो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। आई बात समझ में। अगर आपका यहाँ पे गलती होता तो आप इसको गलत काटते, ठीक है, मगर ध्यान रहे आंसर ज्यादातर सही देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि बजट को किस सूची में रखा गया है। बजट को किस सूची में रखा गया है, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर होगा। बजट को जो है ना, हमारे संविधान में समवर्ती सूची में बजट को रखा गया है, तो इसका 2 नंबर का आंसर क्या होगा, 2 का सी आंसर होगा। बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन, प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो बताइए इसमें से क्या आंसर होने वाला है। 4 ऑप्शन तो दिख रहा है आपके पास, हालांकि जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, भारतीय माने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेल बजट को समान बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया। क्या रेल बजट को समान बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया, तो बताइए। 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, ए नंबर में है लुईस समिति, बी नंबर में है अकवर्थ समिति, सी नंबर में वर्मा समिति, डी नंबर में मुखर्जी समिति। सो बताइए इसमें से इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, ये जो है ना, रेल बजट को समान बजट से अलग एक समय एक समिति बनाई गई थी, अकवर्थ समिति। इस समिति के तहत रेल बजट को समान बजट से अलग कर दिया गया। आई बात समझ में ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि तिरंगा यानी भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है। सो दोस्त, ये क्वेश्चन हमारे अंदाज से हमको लग रहा है कि ये 90% जो हमारे दोस्त है ना, वो वीडियो देख रहे हैं, जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वो 90% दोस्तों को ये इसका आंसर पता है, ठीक है ना, कि भारतीय तिरंगा झंडा के बीच में एक चक्र होता है, उसमें कुल कितनी तिलियां होती है। सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देखिए, जैसे 5 का आप ऐसे बताइए। देखिए, कोई दोस्त जो है ना, केवल सी करके और कमेंट कर दे रहे हैं, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो सी किस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। सो आप क्वेश्चन जब भी दीजिए तो क्वेश्चन ऐसे लिख करके 25 या जो भी है, अगर 5 है तो 5 और ANS ऐसे लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस हम समझ जाएगा कि आप जो भी आंसर दिए हैं वो इस नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, इन 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, 4 नाम दिख रहा है, इन चारों में से किनके द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। सो इसका जो आंसर होने वाला है, देखिए आप आंसर देखिए, टाइम के अभाव की वजह से हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। आप देखिए इसमें से कौन आंसर होने वाला है, आपके वजह से जो भी आपकी तरफ से आंसर होने वाला है उसको आप लिख दीजिए। हालांकि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो बजट पेश किए थे वो थे RK षणमुख शेट्टी ने,
स्वतंत्र भारत में प्रथम बार वो बजट पेश किए थे। आई बात समझ में, यानी 6 का क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। क्या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? सो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से 50-50 आपको रिस्क लेकर के बता देना होगा कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा या सी होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भेंट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? भेंट को सर्वप्रथम, एक प्रकार का ये टैक्स है, तो इसको सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो इसको सर्वप्रथम हरियाणा सरकार ने इसको अपनाया था। आई बात समझ में। चलते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में कहां पर संपन्न हुआ? क्या प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में कहां पर संपन्न हुआ? सो इसका जो आंसर होने वाला है डी नंबर, इसका आंसर होगा नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में संपन्न हुआ था। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा, विश्व के सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना लिखित भाषा किसको माना जाता है? सो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा सुमेरियन को। सुमेरियन को विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा माना जाता है। क्या सुमेरियन, सुमेरियन को विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा, सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में जैसे है रामायण से, बी नंबर में महाभारत से, सी नंबर में कुंटगोपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है क्या? तो जाहिर सी बात है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? सो वही होगा जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्या? चलिए बता देते हैं। हालांकि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है ना, वो है हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और भारत का राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उपनाम। ये बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, बताइए चारों में से कोई एक ही सही होगा। बताइए आधुनिक युग का तुलसी जो है ना, वो मैथिली शरण गुप्त के नाम से जाना जाता है। क्या आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। बताइए संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? सो इसका आंसर क्या होगा? पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है। सो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? बताइए। तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। महाभारत है ना, वो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? क्या हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? सो इसका जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा? सुमित्रा नंद पंत को, यानी सुमित्रा नंद पंत को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले हिंदी के लिए प्रदान किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे अधिक बजट किससे पेश किया, यानी किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट, यानी सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया किसने किया था? 4 ऑप्शन देख रहे हैं। ए नंबर में डॉक्टर मनमोहन सिंह है, बी नंबर में डॉक्टर पी चिदम्बरम है, सी नंबर में प्रणब मुखर्जी है, और डी नंबर में मोरारजी देसाई है। जो हमारे देश में ना सबसे अधिक बार जो बजट पेश किए हैं वो किए हैं कौन? मोरारजी देसाई। ये सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा आंसर? ए नंबर में तुलसीदास को, या बी नंबर में
पति को, सी नंबर में कालिदास को, या डी नंबर में मुंशी प्रेमचंद्र को। तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है ना, वो कालिदास को कहा जाता है। क्या? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा में कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ये तो आपको पता होगा ना, क्या होगा? सी नंबर होगा। बहुत अच्छा, आपको पता है, क्योंकि ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, दोस्त सर्दी हो गया है ना, इस वजह से थोड़ा आवाज में थोड़ा इफेक्ट आया होगा, इसीलिए टेंशन नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? सो राष्ट्रगान को गाने में टोटल 52 सेकेंड का समय लगता है, अर्थात आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? एक तो राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? ये इसमें जो समय लगता है ना, इसमें लगता है 65 सेकेंड का समय लगता है राष्ट्रीय गीत को गाने में। सो आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा, क्या क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यह लिखकर बताना होगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत डैश डैश है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गान हो गया जन गण मन, मगर भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? क्या? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? सो बताइए किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए इसका जो आंसर होगा ना, 112वें अनुच्छेद में संविधान यानी 112वें अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। क्या? 112वें अनुच्छेद में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान हमारे जो है, जिसके गाने का जो टाइम है 52 सेकेंड है, तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इसका आपको जवाब देना होगा। तो ये देखिए राष्ट्रगान के रचयिता जो है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रगान के रचयिता माना जाता है। ठीक है, अब वही है भी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? सो भारत सरकार ने इसको अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना, इनको अपनाया था उन्होंने, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, क्या बताइए क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? बताइए, 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, तो वेद व्यास को महाभारत के रचयिता माना जाता है, और वही है भी, वेद व्यास के महाभारत के रचयिता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका VVI इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को ना प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह सर्दी तो परेशान कर दिया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, कि भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट के प्रणेता, क्या भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? बताइए भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, वैट जो संबंधित है, वैट संबंधित है। ये देखिए वैट जो है ना एक प्रकार का टैक्स है, तो ये किससे संबंधित है? सीमा शुल्क से है, या आयकर से है, या बिक्री कर से है, या उत्पाद शुल्क से है? तो बताइए इसमें से क्या होगा? देखिए वैट जो है ना, ये बिक्री कर से संबंधित है। आई बात समझ में ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में गाया गया था? बताइए राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार
1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? क्या राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में किस अधिवेशन में गाया गया? सो दोस्त इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? क्या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो ये क्या किया गया था? उपन्यास आनंद मठ में। उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था। सो 36 नंबर आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां किया गया? क्या राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां किया गया था? सो इसका आंसर होगा तत्वबोधिनी पत्रिकारिता में राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था। सो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये पता है आपको, कमल का जो फूल है भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है कौन है? ये होगा आंसर सी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो ये है श्यामा लाल गुप्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो ये इसका आंसर होगा सी नंबर, मनु को प्रथम हिंदू विधि निर्माता के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो आइंस्टीन है ना, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सो दोस्त प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अब समाप्त होता है। आप बताइएगा कि टोटल 42 क्वेश्चन में से आपने कितने प्रश्नों का